नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसका वाचन शुरू करते हैं। पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, इनका जन्म संवत 1916 में और मृत्यु 1989 ईस्वी में हुई थी। वे अपना उपनाम शंकर रखते थे और पद्य रचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के वे साथियों में थे और उस समय के कवि समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। समस्या पूर्ति वे बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे, जिनसे उनका चारों ओर पदक, पगड़ी, दुसाले आदि से सत्कार होता था। कवि व चित्रकार काव्य सुधाकर, रसिक मित्र आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियाँ और ब्रजभाषा की कविताएं बराबर निकला करती थी। तो कौन कौन से देखिए कहाँ कहाँ निकला करती थी। कवि व चित्रकार, काव्य सुधाकर, रसिक मित्र आदि है ना, पत्रों पर उनकी पूर्तियाँ मतलब समस्या पूर्ति निकला करती थी, है ना। छंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं भी बड़ी ही अनूठी होती थी। वियोग का यह वर्णन पढ़िए। शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। दोनों ध्रुव छोरन लव पर में पिघल कर घूम घूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी। झारेंगे अंगारे ये तरन तारे तारापति, जारेंगे खमंडल में आग मढ़ जाएगी। काहू विधि की बनावट बच्चेगी नाही, जो पैबा वियोगनी की आह कर जाएगी। तो ये रही। पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें बहुत अच्छी रचना करने लगे। उनकी पदावली कुछ उद्दंडता लिए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा। तो नाथूराम शर्मा जी का संबंध कहाँ रहा है? तो आर्य समाज से रहा है, आपको पता रहना चाहिए, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रहे। उसकी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। अब देखिए इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना कौन सी है दोस्तों? गर्भरंडा रहस्य, है ना। इसको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यह क्या है? एक प्रबंध काव्य है ना, नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। उसका एक पद्य देखिए। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल फूल कर फाग फला महिला मंडल में। जननी भी तज लाज बनी ब्रजमक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिका में जादव की। फबतियाँ और फटकार इनके कविताओं की एक विशेषता है। फैशन वालों पर कही हुई ईश गिरजा को छोड़ ईशु गिरजा में जाए वाली प्रसिद्ध फब्ती इन्हीं की है। पर जहाँ इनकी चित्तवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ बड़ी मनोहर भाषा में है। यह कवित्त ही लीजिए। तेज न रहेगा तेज धारियों का नाम के नाम को भी मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे। मीन बिन मारे मर जाएंगे सरोवर में डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे। चौक चौक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे मृग, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे। बोलो इन अखियों की होड़ करने को अब कौन से अड़ीले उपमान अड़ जाएंगे। अब देखिए पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी के बारे में पढ़ते हैं। ये हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सहृदय कवि थे, सरस हृदय कवि थे। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते हैं। इनकी बहुत सी कविताएं त्रिशूल के नाम से निकली है। उनका उपनाम था त्रिशूल। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल था। कई बार पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, नाम से उर्दू कविता भी उनकी बहुत ही अच्छी होती है। इनकी पुरानी ढंगों की कविताएं। रसिक मित्र, अब इनकी कविताएं देखिए कहाँ कहाँ निकल रही है वो बता रहे हैं। रसिक मित्र में निकलती थी। उसके बाद काव्य सुधा निधि, साहित्य सरोवर आदि बराबर निकलती रही। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। कौन कौन सी देखिए। पहला है प्रेम पत्रिसी, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे स्ट्रिक से याद कर सकते। कृषक क्रंदन गया मतलब गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन गया प्रसाद जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई है। एक पद नीचे दिया जाता है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक थारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद सामान हूँ,
तू है मनोहर गीत तो मैं एक उनकी उसकी तान हूँ। अब देखिए पंडित रामदत्त त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए। त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। कार्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता रोमांटिसिज्म का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पंथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। मिलन पथिक और स्वप्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है रामनाथ त्रिपाठी जी की, मिलन पथिक और स्वप्न, है ना। नामक इनके तीनों क्या है खंड काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में डालकर सामने लाया गया है, ये मनुष्य मात्र का मर्म स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने के कारण श्रेष्ठ सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते। स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपर्युक्त तीनों काव्य अभी हमने पढ़ा ना, मिलन पथिक और कौन सा था दोस्तों, आप बताइएगा। स्वप्न, ठीक है दोस्तों। तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित है। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों के जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है। काव्य के क्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी वे पात्र कई तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। त्रिपाठी जी ने भारत के प्रायः सब भागों में भ्रमण किया है, इससे इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकती हैं। इनके पथिक में दक्षिण भारत के, अब देखिए इनकी पथिक जो रचना है इसमें कहाँ का जिक्र है, ये बता रहे हैं कि पथिक में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। ठीक है, प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। सुंदर आलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्त होती है, पर झूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने का वैचित्र खड़ा करने के लिए नहीं। स्वप्न नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया, जबकि छायावाद नाम की शाखा चल चुकी थी। इससे उस शाखा का भी रंग कहीं कहीं उसके भीतर झलक मारता है, जैसे प्रिय की सुध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः शुभ संवाद सन्निहित। अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियाँ झलक जाती हैं। उसके आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरक्त बसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को जीवन की गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। एक और उसे प्रकृति की प्रमोदमय सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साहचर्य को प्रेम सुख लीन रखता है चाहता है। दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। दोनों पक्षों के बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं उठती हैं। जगत के इस नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है? इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते रहते हैं और कभी कभी वह सोचता है। इसी तरह के अमृत कल्पना के प्रवाह में मैं निश्वासर बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रात दिवस की बूंदों द्वारा तन घट से परिमित यौवन जल है, निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल। कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुक्त होती है। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छिपे हुए प्रेतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों न चल सकूं। उसकी प्रिय सुमना उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कर्म मार्ग पर स्थित हो जाने का उपदेश देती है। सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्रव्य बल, मूल हेतु प्रवृत्ति के
गौरव का है प्रकाशहीना की उच्च स्थल। मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा कर ले। इस पर देश के झुंड युवक निकल पड़ते हैं और उनकी पत्नियां और माताएं गर्भ से फूली नहीं समाती हैं। देश की इस दशा में वसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पति से स्वदेश के इस संकट के समय शस्त्र ग्रहण करने को कहती है। जब वह देखती है कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता, तब वह अपने ही को स्त्री के कर्तव्य पथ का बाधक समझती है। वह सुनती है कि एक रुग्ण वृद्धा यह देखकर कि उसका पति उसी की सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता, अपना प्राण त्याग कर देती है। अंत में सुमना अपने को वसंत के सामने से हटाना स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुष भेष में वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है। उधर वसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम वेदना की पुकार सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी। अर्ध निशा में तारागण से प्रतिबंधित अति निर्मल जलमय नील झील के करित कूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय, नीरवता में अंतस्थल का मर्म करुण स्वर लहरी में भर प्रेम जगाया करता था। वह बिरही बिरह गीत गा गा कर भोजपत्र पर बिरह व्यथा में अंगणित प्रेम पत्र लिख लिख कर डाल दिए थे उसने गिर पर नदियों के तट पर वन पथ पर सुमना के लिए दूर थे ये वियोग के दृश्य कदम्बक, और न बिरही की पुकार ही पहुंच सके उसके समीप तक। अंत में बसंत एक युवक वास्तव में पुरुष भेष में सुमना के उद्बोधन से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। राजा यह कहकर कि जो देश की रक्षा करे वही राजा उसको राज्य सौंप देता, उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है। स्वदेश भक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई, यह उपयुक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्म पथ पर चलने वाली है। इनका ग्राम गीत संग्रह करना इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। अतः त्रिपाठी जी में स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म के प्रकृत पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर बौर गंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर और सड़क आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि हृदय द्रवित होता है सुनकर सचकर छूकर यथा चंद्रमणि। किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगण हमें किसी की छाह चाहिए कहते चुनते हुए अन्नकण आ जाते हैं हृदय द्वार पर। मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण, हाय मुझे धिक है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण। उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर, हम पुष्पिस कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर। तड़ित प्रभा या घन गर्जन से भय या प्रेमोद्वेग प्राप्त कर वह भुजबंधन कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर। किंतु उसी क्षण वह गरीबनी अति विषाद में जिसके मुंह पर भुने हुए छप्पर की भीषण चिता के है घिरे बारिधर, जिसका नहीं सहारा कोई आ जाती है दूध के भीतर मेरा हर्ष चला जाता है एक आग के साथ निकलकर। ये स्वप्न से लिया गया है। अब प्रतिक्षण नूतन भेष बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में है निमग्न नित भूमि अंक के सेवन में रक्षण में। ये पथिक से लिया गया है। अब देखिए, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोड़ता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था मासूक के बदन में। ये फुटकर करता है। अब लाला भगवान दीन, देखिए स्वर्गीय लाला भगवान दीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था जहाँ देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई है। उनका रहन सहन बहुत सादा और हृदय सरल और कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप से में अध्ययन किया था। इससे वे ऐसे लोगों से कुरते थे जो परंपरागत हिंदी साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हिंदी कविताएं लिखने लग जाते थे।
बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप में प्रचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो त्यौहार और उत्सव रखे गए हैं, उनके आगमन पर वहाँ के लोगों में अब भी प्रायः वही उमंग दिखाई देता है। विदेशी संस्कारों के कारण वह मारी नहीं गई है। लाला साहब वही उमंग भरा हृदय लेकर छतरपुर से काशी आ रहे हैं। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में एक वे भी थे। अच्छा, हिंदी शब्द सागर के संपादकों में एक ये भी थे, है ना। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होंने एक साहित्य विद्यालय खोला, जो उन्हीं के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग पर चला जा रहा है। कविता में भी अपना उपनाम दीन रखते थे। लाला जी का जन्म संवत 1923 में और मृत्यु 1987 ईस्वी में जुलाई में हुआ था, 1930, है ना। पहले भी ब्रजभाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे। पीछे लक्ष्मी के संपादक हो गए जाने पर खड़ी बोली की कविता लिखने लगे। संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएं लिखने लगे। खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्रायः मुंशियाना ही रखा था। वह छंद भी उर्दू के रखते और भाषा में चलते अरबी या फारसी शब्द के भी लाते थे। इस ढंग से उनके 3 काव्य निकले हैं। पहले देखिए, इनके तीनों काव्य का नाम है वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न, है ना। ये इनकी तीनों रचनाएं हो गई। लाला जी पुरानी हिंदी और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों के नए ढंग की टीकाएं करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों का बड़ा उपकार किया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, गीतावली, बिहारी सतसई आदि की टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिए अच्छा मार्ग खोल दिया। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे। उनकी कविताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे लिखे। सुनि मुनि कौशिक ते साप को हवाल सब, बाढ़ी चित करुणा की अजब उमंग है। पद रज डार करे पाप सब छार, करि नवल सुनार दियो धामऊ उतंग है। दीन भने ताहि लख जात पतिलोक, और उपमा अभूत को सुझानो नयो ढंग है। कौतुक निधान राम रज की बनाए, रज्जू पद ते उड़ाए ऋषि पत्नी पतंग है। वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता, वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। जो वीर सुयस गाने में है दिल दिखाता, वह देश के वीरत्व का है मान घटाता। सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का, वीरों का सुयस गान है अभिमान कलम का। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह नवीन दिन या नदी में दिन में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग रूप नारायण पांडे जी के बारे में पढ़ते हैं। पांडे जी ने यद्यपि ब्रजभाषा में भी बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही ये अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत उपयुक्त विषय कविता के लिए चुने और उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इनके विशेष चुनाव में ही भावुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग के नाम से, तो इनकी कविताओं का संग्रह किसके नाम से लिखा था, तो पराग के नाम से। ठीक है। पांडे जी की वन विहंगम नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम की अन्योक्ति भी बड़ी हृदय ग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को इन्होंने बड़ी सुघड़ाई से ढाला है। यहाँ स्थाना भाव से हम 2 ही पद उद्धृत कर सकते हैं। अहह अधम आंधी आ गई तू कहाँ से, प्रलय बन घटा से छा गई तू कहाँ से। पर दुख सुख तूने हाल देखा, भाला कुसुम अधिकला ही हाय यो तोड़ डाला। बन बीच बसे थे फंसे थे ममत्व में एक, कपोत कपोती कहीं दिन रात न एक को दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं। बढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती रही, कहने का प्रयोजन है इतना उनके सुख की रही सीमा नहीं। अब पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी आ गए। चलिए इन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों। हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।